नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एएलपी साइको 2018 में जो पेपर हुआ, जिसको हम लोगों ने दिया भी और पेपर को क्वालिफाइड भी किया, जैसे कि आपको दिख सकता है रिजल्ट भी, ठीक है। और अभी आपका जो 2025 में पेपर होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को भी बताया जा रहा है यूट्यूब पे कि 2025 में जो अभी आपको मॉक टेस्ट जारी किया गया है एलपी साइको के लिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 227 आपको बताए जा रहे हैं और ये टेस्ट आपके पूछे जाने की संभावनाएं है। लेकिन एक मिनट पहले रुक जाइए। 2018 की मैं आपसे बातें कर रहा हूं और 2018 में जो कुल प्रश्न की संख्या पूछे गए थे 250। अब ये 250 आपके कुल मिलाकर के पांचों टेस्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैं जोड़ करके बता रहा हूं। तो ये 250 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये 250 क्वेश्चन कौन कौन से टेस्ट एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में आए थे, मैं आपको क्या बता रहा हूं ये समझे कि नहीं। जैसे कि अभी आपने मॉक टेस्ट जो आपके आरआरबी ने जारी की है 2025 की, जिसमें आपको बताया गया है 227 क्वेश्चन, मतलब जो टेस्ट आपको सैंपल में दिए गए हैं। और जैसे कि आपको बताया गया कि 227 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टेस्ट के बीच में 1 मिनट का गैप होगा। तो कौन सा टेस्ट पूछे की संभावनाएं हैं, 5 टेस्ट कौन से पूछे जा सकते हैं, वो टेस्ट आपको बताया गया है। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल एकदम डाउट वाली बातें हैं, ऐसा बिल्कुल सोच करके मत जाइएगा और अपना प्रैक्टिस केवल वही टेस्ट पे मत दीजिएगा ध्यान, ठीक है। पूरी सिलेबस करके जाइएगा, फुल जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके, मॉक लगा करके, सेक्शनल टेस्ट लगाकर, फुल टेस्ट लगा करके जाइए। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 2018 में मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट कुल प्रश्नों की संख्या 250 पूछी गई थी, जिसमें टेस्ट 1 से जो आपका सवाल पूछा गया था, टेस्ट 1 यानी कि मेमोरी टेस्ट में आपका जो हम लोगों से सवाल पूछा गया था ट्रैक मेमोरी से, ठीक है, यानी कि ट्रैक टेस्ट पूछा गया था। और देखिए, ट्रैक टेस्ट की जब बातें करता हूं तो आपको हमने ही बताया है, देख सकते हैं 24 क्वेश्चन ईच सेट पूछे जाएंगे, 4-4 मिनट का समय दिया जाएगा। भाई ये तो आप लोग अभी कर रहे हैं ना, लेकिन एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की मैं बातें कर रहा हूं और बिल्कुल इधर उधर की चीजें नहीं, या कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि आप ये वीडियो मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं 2018 में भी एनालिसिस किया था, उस समय भी बताया था। इसीलिए तो ट्रैक टेस्ट के लिए जो समय मिला था 3 मिनट पढ़ने के लिए, ठीक है ना, 3 मिनट, आपको पता है कि हर टेस्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और उस इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि इसका आंसर ये है, मतलब कि कैसे इसको प्रोसेसिंग आपको करनी है। तो इसके लिए 3 मिनट का समय हम लोगों को दिया गया था और 3 मिनट में हम लोगों को सॉल्व करने का समय भी दिया गया था। हर सेट की, मतलब 2 सेट इसमें आएगा, टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 मिनट में हमें सॉल्व करनी थी। और आराम से बता रहा हूं कि जो बहुत कम तैयारी की थे 18, और अच्छे जिनकी तैयारी थी वो 22, 23 और किसी ने तो 24 भी किए थे। मतलब कि अगर अच्छा स्कोर देखा जाए ट्रैक टेस्ट में, जो उस समय था 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, यानी पहला टेस्ट क्लियर हो गया, ट्रैक टेस्ट से पूछा गया था, यानी कितना क्वेश्चन हो गया, 24, यानी टोटल 48 क्वेश्चन पूछे गए थे मेमोरी टेस्ट से। इसके बाद आइए फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट की बात कर ले, तो इसमें हम लोगों से पूछा गया था क्लॉक टेस्ट, ठीक है। अब क्लॉक टेस्ट में क्या था, सेम जो पैटर्न आपको दिया गया था, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। क्लॉक टेस्ट में जो आपको बताया भी गया था, यहाँ पे आपको मैंने करवाया भी है क्लॉक टेस्ट, 20 क्वेश्चन 10 मिनट और आपका टेबल टेस्ट 10 क्वेश्चन 5 मिनट, तो 20 क्वेश्चन हम लोगों से भी पूछा गया। तो क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 48 और 20, ठीक है। चलिए तीसरा डेप्थ पर, अच्छा कुछ चीजों को समझ लीजिए जो आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। क्लॉक टेस्ट में बहुत स्टूडेंट फेल होंगे। क्लॉक टेस्ट कहने का मतलब डायरेक्शनल जो टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, ये टेस्ट में एकदम संभावनाएं हैं स्टूडेंट फेल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड ये टेस्ट होगा, ठीक है सर, इसमें आपको बहुत तरीके से घुमाए जाएंगे और हर एक तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे घुमाया जाएगा। या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा मेरे भाई, देखिए लास्ट ईयर में एक चेंजेस हुई थी, मतलब बहुत सारी चेंजेस हुई थी, लेकिन एक चेंजेस हुई थी जिसको मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया था। ये N4 क्या है नॉर्थ, S4 क्या है साउथ, W4 क्या हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपको डायरेक्शन पता है। तो देखिए क्या हुआ था, ये जैसे कि अल्फाबेटिकल लेटर दे दिया गया था ए, उसके बाद आपको दे दिया गया था WES, उसके बाद आपको दे दिया गया था कुछ भी, मैं एक ले रहा हूं अब, ठीक है ना,
OPQ, ठीक है, कुछ भी मैंने एक लेटर ले लिया। अब वहां पे उनको जो रेलवे ने बोला था नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ तो उन्होंने लिख दिया था, और फिर या फिर नॉर्थ उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने केवल एन रिप्रेजेंट किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या समझा, N4 ये लेटर समझ लिया, तो वो लेटर खोजने लगे, भाई देखा कि एन तो कहीं है ही नहीं। दूसरा एन मतलब डायरेक्शन लिख दिया था उन्होंने, दिशा एन से लेके ई तक या डब्ल्यू तक, तो डब्ल्यू का कहने का मतलब था उनका वेस्ट, और यहाँ पे डब्ल्यू देख रहे थे तो भाई डब्ल्यू यहाँ था, तो वो डब्ल्यू यहाँ से देख करके चीजों को स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो आपको पढ़ लेना अच्छे से क्वेश्चन कि भैया दिशा लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखा हुआ है, यानी N4 नॉर्थ होगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपको डायरेक्शन इंटरचेंज कर दिया जाएगा, ट्राइंगुलर बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मिडिल आपको क्या बोलते हैं, इसमें आपको इंटरचेंज करके क्वेश्चन होंगे। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसाने जाएंगे, बहुत सारे। अच्छा, डायरेक्शनल बेस्ड होंगे, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, क्लॉकवाइज, आपका शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, ये सब चीज पे यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, और पिछले साल भी स्टूडेंट फेल हुए थे। तो देखिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्लॉक टेस्ट और इसका पूरा नोट्स मैंने दे रखा है, जो हमने आपको तैयारी अपने समय किया, और अभी लेटेस्ट अपडेटेड के साथ, कंटेंट के साथ हमने देखिए कितने सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज को मैंने करवा दिया है यूट्यूब पे। तो आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो आप उसको करके जाइएगा। देखिए डायगोनल बेस्ड के सारे क्वेश्चन देखिए हमने आपको प्रैक्टिकली करवाया है, और फिर देखिए क्लॉक टेस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे सारी चीजें बताई, और यहाँ पे देखिए एक क्लिप्स रखा था जो डायरेक्शन का मैंने बात किया ना, कि लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, राइट मतलब क्लॉकवाइज। पहले और बाद का अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं रहेगा तो पहले और बाद का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉक यानी पूर्ववर्ती हिंदी में। ये सब चीजें एक बार करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया साइको का। चलिए आगे बढ़िए, ये तो दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा कौन सा टेस्ट पूछा गया था हम लोगों के समय में, तो तीसरा कौन सा होगा भैया, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, जो हम लोगों से पूछा गया था ब्रिक टेस्ट के बारे में। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन मतलब कि जो हिडन ब्रिक्स होते हैं ना, वो सब क्वेश्चन थे, मतलब कि जिनका प्रैक्टिस अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है, वो बनाएंगे। फिर इसके बाद प्लेसमेंट फिगर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए प्लेसमेंट फिगर में कितना समय मिला था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये एग्जैक्ट मैं डाटा बता रहा हूं, वो आप। अच्छा, कुछ लोग लिख देते हैं इनको नंबर ऑफ क्वेश्चन ही नहीं पता, जैसे कि आप लिखेंगे ना भाई ट्रैक टेस्ट के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है, यही है सबको यूट्यूब पे बता रहा। लेकिन आरआरबी ने भाई 3 मिनट पढ़ने के लिए दिए और 3 मिनट सॉल्व करने के लिए दिए थे। ये एग्जैक्ट एग्जामिनेशन हॉल की बातें बता रहा हूं। और साइको का मतलब यही होता है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के नहीं, अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है तो आपको तो बता करके नहीं होगी, ट्रेन का कोई पार्ट खराब हो रहा तो वो तो आपको बता के नहीं होगी। तो इंसिडेंटली आपका कंसंट्रेशन, आप कितना एग्जैक्ट और राइट वे में कितना एक्यूरेसी के साथ डिसीजन लेते हैं, यही तो मेन खेल होता है ना भाई इस साइको का मतलब। तो एकदम अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस किए थे एग्जामिनेशन हॉल में, एकदम नया चीज जो देखने को मिला था, उसके बावजूद पेपर को क्वालिफाई करना होगा आपको, और हम लोगों ने जैसे किया। खैर ये तो हो गई बात है 60 क्वेश्चन। और अंतिम टेस्ट में आपका हेक्सागोनल से पूछ लिया गया था। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, हेक्सागोनल ऑक्टागोनल पता है ना भाई, इस प्रकार से आपका जो रहता है। ठीक है, ये तो आपका प्रैक्टिस को आप लोग तो कर ही लिए होंगे। इसमें बता रहा हूं, इसमें 96 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके लिए समय दिया गया था 7 मिनट का। 7 मिनट का समय दिया गया था, यहाँ पे 7 मिनट का समय दिया था। और यही 2 टेस्ट है जो जिसमें प्रॉब्लम क्या आया था, देखिए 5 में से 2 प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया क्या था कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, पांचवा दिख रहा। उसके बाद इस प्रकार से नीचे रहेगा पूरा आगे सारे क्वेश्चन। अभी आप मॉक में लगा रहे होंगे तो वैसे नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये आपको होंगे क्योंकि पिछले साल हुए, तो भाई इस साल भी आपको दिक्कत होगी। अब ये 6 के बाद 7वें क्वेश्चन में जाने के लिए भाई स्क्रॉल तो काम नहीं करेगा, स्क्रॉल लॉक है आपका। अब यहाँ पे इस कर्सर पे माउस का कर्सर ले जाके इसको खींचना नीचे, स्क्रॉल डाउन करना नीचे। तो इसको आप ऐसे डाउन जब कर रहे थे ना, तो ये 6 वाला के बाद इस प्रकार से 7-8 गायब, मतलब कि एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा ना, ऐसे ये एग्जैक्ट नहीं खिंचाएगा भाई उस समय पे। तो होगा क्या, जैसे 9, 10, 11, 12वां क्वेश्चन हो गया, ये आपका 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन हो गया, ये आपका 15वां क्वेश्चन हो गया। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे ना इसको, तो कुछ क्वेश्चन ही निकल जाएगा 7-8। और वहां पे इतने कम समय, और ये क्वेश्चन ये टेस्ट ही ऐसा है जहां पे आप क्लिक करेंगे तो ग्रीन भी नहीं होगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा हमने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो कुछ क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं होती है, इसीलिए ध्यान से देख करके कौन कितने किए हैं, और जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कितने नंबर से हो रहा है ये ध्यान रखेगा। जैसे कि 7-8 गायब हो तो फिर से वापस आपको यहाँ पे क्लिक करके नीचे आना होगा, 7-8 में इसको बनाना होगा। ठीक है, तो
ये सारी दिक्कतें में से 2 दिक्कतें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये 2 देखिए, एक तो क्लॉक टेस्ट में यहाँ पे संभावनाएं है और ये 2 टेस्ट आपको फंसाएगा भाई। बाकी ब्रिक टेस्ट ये सब कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से करके चली जाएगी, इसमें भी फुल्ली कंसेप्ट। तो देखिए, एक तो क्लॉक टेस्ट का, ब्रिक टेस्ट का, हिडन क्यूब, कुछ भी पूछा जा सकता, तो मैंने फुल्ली कंसेप्ट दे दिया, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। अब आइए एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट स्कोर रहा था हम लोगों के समय में, उस समय क्योंकि समय बहुत कम था तैयारी का, 50 से 60 क्वेश्चन इजिली हम लोगों ने अच्छे से स्कोर कर लिए थे। ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन गलती भी हुई थी, नो डाउट। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा एक चीज और, प्लेसमेंट फिगर की मैं एक और आपको अपडेटेड बता दे रहा हूँ पिछले साल की। इसमें 20 से 15 फिगर ऐसे थे जिनका कोई भी पोजीशन चेंज नहीं था, मतलब जिसका आंसर ए था। 20 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है ना, 20 से 15, और इस बार भी आपको मिलेगा ऐसा ही। और अगर ये टेस्ट आ गया तो दूसरी बात ये हो गया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो अच्छा हम लोगों ने अटेम्प्ट लिया था, 40 क्वेश्चन के आसपास अच्छा अटेम्प्ट हम लोगों का था, जिसमें से 20 से 15 क्या था भाई, मतलब देखिए, आपको मैं ये नहीं करूंगी 40, आप 50 करिए, 55 करिए, 60 का 60 कर लीजिएगा। उस समय की मैं बातें बता रहा हूं, आप इसको कंपैरिजन नहीं करिए किसी स्टूडेंट के साथ या किसी के साथ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठिएगा तब आपको सिनेरियो समझ में आएगा। घर में बैठ करके या हम वीडियो बना रहे तो बोलना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं वो बातें बोलूंगा नहीं भाई कि केवल आसान आसान सी चीजें। आप एकदम तैयार रहिए साइको में, आप एग्जामिनेशन जब देने जाइएगा तो आपको कुछ बदलाव मिलेगा, तो ये माइंड में प्रिपेयर रखिएगा। हर टेस्ट में एकदम दिमाग में बैठा के चलिएगा, जब भी जो टेस्ट, पहला टेस्ट कंप्लीट करिएगा, तीसरा कंप्लीट करिएगा, चौथा जैसे कंप्लीट होगा, अगर आपने पहला कंप्लीट कर लिया या पहला देने के लिए अभी आप बैठे, तो आप प्रिपेयर रखिए कि ये पहला टेस्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या नहीं। पूरा इंस्ट्रक्शन मतलब फुल्ली डिपेंड करता है उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर में, ठीक है। तो देखिए, 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, क्या प्रॉब्लम फेस किए थे। तीसरा प्रॉब्लम क्या हुआ था ब्रिक टेस्ट में, जैसे कि आपको सीक्वेंस आता है ना, ए बी सी डी, ये सीक्वेंस ना दे करके पहले बी दे दिया फिर डी सी। इसमें लास्ट ईयर में बहुत ऐसे स्टूडेंट थे 50 क्वेश्चन ऐसे ही बना लिए थे भाई, बैक वो पीछे हो ही नहीं पाए कि यार ये तो पैटर्न ही अलग था। कुछ क्वेश्चन 20 को, कुछ स्टूडेंट 20-15 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर से बैक किए, अरे यहाँ तो सीक्वेंस ही नहीं है अरेंजमेंट में, तो ये प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद प्रॉब्लम आपको क्या हुआ था, माउस बटन वाला मैंने बता दिया, माउस इसको स्कीप सम क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से जो खींचेंगे यहाँ पे 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे ही स्कीम हो जाएंगे। अच्छा, आप जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलेंगे ड्यूरिंग टेस्ट में, जो 5 मिनट का जैसे ट्रैक टेस्ट दे रहे 3 मिनट में, तो वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट लिया है। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि इस मेमोरी टेस्ट में आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, कितना नहीं लिया। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, जैसे टाइमिंग चलेगा, यहाँ पे अटेम्प्ट या नन अटेम्प्ट कितना नहीं किए हैं वो नहीं दिखता। मतलब ऐसा होता है ना कि हम पहले अपने आप को सेव कर ले, 50% अटेम्प्ट सही कर लिए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वो आप वहां नहीं देख पाइएगा। अटेम्प्ट जब पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब पहला टेस्ट जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब जब वो एंड होगा तो वहां पे आपको दिखेगा वो 1 मिनट का जो समय दिया जाता है आपको, ठीक है। उस 1 मिनट में पानी वानी, आंखें वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, ये 2018 का सिनेरियो जो रहा था, ये सब प्रॉब्लम है। तो 2025 में आप बिल्कुल सारे टेस्ट, ये 227 के चक्कर में जो आपको 5 टेस्ट बता दिएगा ना भाई, मत इस सब में चाहिएगा। क्यों ऐसा इसीलिए, क्योंकि देखिए पिछले बार हुआ क्या कि ट्रैक टेस्ट में यहाँ पे समय हम लोगों को 3-3 मिनट दे दिया, तो ये जो 227 मिनट में जो टेस्ट को डिसाइड करके बताया गया कि ये टेस्ट पूछेगा, तो वो तो अभी आपके अकॉर्डिंग, आपके जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आरआरबी तो बहुत कुछ चेंज करेगी, ठीक है। किसी टेस्ट का समय बढ़ा देगी, किसी टेस्ट का समय घटा देगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा देगी, कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, जो आपको एकदम मतलब निगाहें आपको एकदम मतलब तेज रखनी है कि उस सारे जो भी परिवर्तन हुए उसको हम पकड़ सके, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसलिए एक तो आप अपना माइंड को यहाँ पे, बस मैं एक ही बात हमेशा बोलते आऊँ स्टार्टिंग से, पिछले 2018 से लेकर अपने, मैंने भी चीजें की थी कि भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का जो डाउट है भाई मत रखिए, मैंने कई वीडियो में स्टार्टिंग से ही बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रहेगा, आप मॉक टेस्ट में भी देख लीजिएगा। मेन है मेरे दोस्त, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है और रुकना नहीं है कि कहीं भी आप अपने घर में इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और वहां अगर अच्छा नहीं हो रहा तो अपना ईगो में लेके वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट 42% तो आपको स्कोर करना है। और अब ये जान लीजिए, अगर आप 50 से 55% सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर 21 ये साइको में बन जा रहा है आराम से। और आप अभी 90% सोच रहे होंगे 100% हम करके आएंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, समझ में आ जाएगा।
आप यहाँ पे आप बहुत अच्छी अगर आपकी तैयारी है तो आप 75 to 80% में ही रुक जाइएगा, और जिनका थोड़ा बहुत डागम डोल है आप यहीं पर रहिएगा 50, 55, ज़्यादा से ज़्यादा 65% तक, यानी कि 22 स्कोर तक। और यहाँ अगर आप आ जाइएगा तो 23 भी पहुँच जाएगा। ये आप फील करिएगा एग्जामिनेशन हॉल जब दे करके आइएगा, तब आप बोलेंगे कि यार आपने सही बातें कही थी, यही चीज़ें हुई थी और यही होगी भी। तो ये हो गया। और मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, इंस्ट्रक्शन पर ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग टेस्ट में बैठे हैं, पहला तो इंस्ट्रक्शन फुल्ली पढ़िए, उसका आपको एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी वो आरआरबी करके बता रहा हो, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ जो आरआरबी कर रही हो, जो आप कर रही है, सेम कंसेप्ट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। और फिर जैसे ही एग्जाम टेस्ट स्टार्ट हुआ एकदम धर्रे से लगाइए, एक्यूरेसी स्टार्टिंग में मेंटेन करिएगा, क्योंकि 42% आपको लाना, तुक्का के बाजी में मत रहिएगा। हाँ, लास्ट में जब देखें कि हम 50-55% अटेम्प्ट कर लिए तो आप फिर तुक्का खेलिए, 60-70 कर लिए फिर तुक्का खेलना है आपको। ये सब चीज़ें क्लियर है कि नहीं भाई? चलिए, तो होप शो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 227 क्वेश्चन को लेकर के पूरे यूट्यूब पे अभी चीज़ें चल रही थी, इसलिए इस मिथ को दूर रखिएगा। 227 क्वेश्चन ये सब चीज़ें नहीं भाई, एग्जैक्ट देखिए 2018 में 250 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कौन कौन सा टेस्ट पूछे गए थे ये भी देख लीजिए। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में। अब देखिए शिफ्ट 1 में क्या हुआ था, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जो क्लॉक टेस्ट था ठीक ठाक था, इजी था, लेकिन इसमें क्या दिक्कत था, ब्रिक टेस्ट का जो सीक्वेंस था वो नहीं था, जिसके कारण यहाँ बहुत स्टूडेंट छटा गए थे। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में क्या हुआ था पता है आपको, जो आपका क्लॉक टेस्ट पूछा गया ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और दूसरा जो प्लेसमेंट फिगर में चाइनीज फिगर दे दिया गया था, उसमें पकड़ने में वहां पे दिक्कत हो रहा था। तो ये देखिए, मैं आपको इतना आपको एनालिसिस करके बता दिया 2018 का, बाकी 2025 में भी अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं इसलिए बताया कि भाई देखिए ये चेंजेस होगी, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके लिए भी आप बेफिक्र बिंदास रहिएगा, ठीक है। तो बस अपनी निगाहें तैयार रखिएगा, माइंड कंसंट्रेशन एकदम अपना फुल्ली एकदम प्रिपेयर रखिएगा, एकदम कंसंट्रेशन भंग मत होने दीजिएगा। जहां कंसंट्रेशन आपका भंग हुआ, खेल खत्म हो जाएगा। और पता है भाई, यही आपका अंतिम पायदान है, और अंत भला तो सब भला, जैसे मैं बोलते आया हूँ। साइको नहीं हुआ तो भाई आप 80 लाइए या 50 लाइए, कोई मैटर ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया, वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखिए, वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए ना, क्योंकि वो 2018 में भी पूछे गए थे, इसीलिए। बाकी आपकी मर्जी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। छोटे सब्सक्राइबर देख करके नहीं भाई, क्योंकि हमारा चैनल फोकस स्टडी विद अभी भी है, जहाँ लाखों में सब्सक्राइबर है, तो वहां पे भी हमने साइको करवाया था पिछले 2018 में, इसीलिए कुछ चीज़ों को ऐसे नहीं आती है। चीज़ें जो मैंने आपको बताया बड़ा एग्जैक्ट मैनर में और सिस्टमैटिक वे में ये सारी चीज़ें घटित हुई थी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ 2025 के लिए भाई, कि अपना इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है और अपने माइंड में प्रिपेयर रखना है जाने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में, कि कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं भाई, ठीक है। और एकदम मिलेगा, साइको का मतलब आपको एक नया, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा वहां पे, और उस एक्शन को आप कितने एक्यूरेसी के साथ लेते हैं, कितने स्पीड के साथ लेते हैं, यही 2 चीज का मेन फैक्टर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।